लूसी कबूतरी और उसका पति कबूतर आज बहुत खुश थे क्योंकि पूरे 1 साल बाद उनके घोंसले में आज अंडा आया था। पति जी, आज मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। ऊपर वाले ने मुझे भी अंडा दे दिया। हाँ लूसी, अब हमारे घोंसले में भी रौनक लग जाएगी। फिर कबूतर पूरे जंगल में मिठाई बांटता है। वो चिड़िया के पास जाता है। कबूतर भैया, ये मिठाई किस खुशी में है? लूसी ने एक सुंदर और स्वस्थ अंडा दिया है। आज हम बहुत खुश हैं। फिर तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। फिर कबूतर गौरी कव्वी के पास जाता है और उसे भी मिठाई देता है। मोटे, आज बड़े खुश हो, क्या बात है? अंडा, हमारे घोंसले में अंडा आया है। आज मैं सबको मिठाई बांट रहा हूँ। क्या दोस्त, क्या दुश्मन। ऐसा कहते हुए कबूतर वहां से भी चला जाता है। गंदी आंखों वाला मुझे दुश्मन समझता है, गौरी खुद से ऐसा कहती है। फिर रात हो जाती है और कबूतर अपना अंडा उठाकर अपने पंखों में छुपा लेता है और वहां एक दूसरा अंडा रख देता है। लूसी कबूतरी, उसकी पत्नी, अपने पति से पूछती है, पति जी, आपने ऐसा क्यों किया है? इस जंगल में सब दोस्त नहीं हैं, दुश्मन भी हैं। मैं नहीं चाहता कि रात को कोई हमारे अंडे को नुकसान पहुंचा दे। फिर कबूतर और कबूतरी सो जाते हैं। दिन गुजरते गए और हर रात कबूतर अपना अंडा उठाकर दूसरी जगह रख देता और वहाँ एक और अंडा रख देता। एक दिन गौरी की माँ गौरी से मिलने आती है। माँ, ये क्या, आपने इतना बड़ा चश्मा क्यों लगाया हुआ है? गौरी बेटी, क्या बताऊं, मेरी नजर बहुत कमजोर हो गई है। मुझे तो चश्मा उतार कर कुछ भी दिखाई नहीं देता। माँ, ये सब हुआ और आपने अपनी बेटी को बताया ही नहीं। इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। मुझे वैद्य जी ने बताया है कि पक्षियों में सबसे तेज नजर कबूतर की होती है। अगर मैं किसी तरह कबूतर का अंडा पी लूं तो मेरी नजर ठीक हो सकती है। क्या क्या कबूतर का अंडा पी लेने से आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी? हाँ बेटी, तुम किसी तरह किसी कबूतर का अंडा चुरा कर लाओ, फिर ही मैं ठीक हो सकती हूँ। आप चिंता ना करें माँ, मेरे जंगल में कुछ दिन पहले ही एक कबूतरी ने अंडा दिया है। मैं आज रात ही वो अंडा चुरा लाऊंगी। रात हो जाती है और रोज की तरह कबूतर भी अपना अंडा उठाकर लूसी के पास रख देता है और खाली घोंसले में दूसरा अंडा रख देता है। पति जी, आप ऐसे ही डरते हैं। हमारा कौन दुश्मन है इस जंगल में जो हमारे अंडे को नुकसान पहुंचाएगा? लूसी, मुझे डर लगता है। अगर मेरे अंडे को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। कालू कौवा भी घर में आ गया था और गौरी अपने पति को सारी बात बताती है। अगर कबूतर का अंडा पीने से सासू माँ की आंखें ठीक होंगी तो चलो गौरी, हम अभी कबूतर का अंडा चुरा लाते हैं। फिर गौरी कव्वी और उसका पति कालू कौवा घर से निकलते हैं। रात थी, इसलिए सभी पक्षी सोए हुए थे। उन्हें रास्ते में कोई भी पक्षी नहीं देखता। वो छुपकर देखते हैं। वो रहा कालू, वो रहा कबूतर का अंडा। अपना अंडा खाली घोंसले में रखकर कैसे मजे से सो रहे हैं कबूतर और कबूतरी। फिर कौवा वहां से उड़ता है और वो अंडा उठाता है और वो दोनों घर भाग जाते हैं। गौरी की माँ तो अभी तक जाग रही थी और कबूतर के अंडे का इंतजार कर रही थी। लो माँ, आपकी बेटी ले आई। आपकी बेटी आपके लिए कबूतर का अंडा ले आई।
बहुत अच्छी है मेरी बेटी। ऐसा कहते हुए गोरी की माँ वो अंडा तोड़कर पी लेती है। अंडा पीते ही गोरी की माँ गिर जाती है और वहीं मर जाती है। गोरी रोने लग जाती है। हाय मेरी माँ! कालू, मेरी माँ को क्या हुआ? ये कबूतर का अंडा था, कोई सांप का तो नहीं था। फिर मेरी माँ कैसे मर गई? गोरी ऐसे रोती रहती है। सुबह हो जाती है। दूसरे घोंसले में अंडा ना देखकर कबूतर लूसी से कहता है। लूसी, देखो, कोई चोर वो अंडा चुरा कर ले गया, और अगर उसने वो अंडा पी लिया तो अब तक मर चुका होगा। पति जी, क्या वो अंडा जहरीला था? हाँ, वो अंडा मैं सांप का उठा कर लाया था। रोने की आवाज सुनकर कबूतर गौरी के घर जाता है। कबूतर, सासू माँ मर गई, मेरी सासू माँ मर गई। सांप का अंडा पीने से कोई भी नहीं बच सकता। क्या? हाँ। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है और गोरी पछताती रह जाती है। ऐसे कबूतर अपनी अकल से अपना अंडा बचा लेता है और दुश्मन को उसके किए की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी का बुरा सोचता है उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। सभी लड़कियां पक्षी अपने नाक और कान में छेद करवा लें। बिना दर्द के अपने नाक और कान में छेद करवा लें। लूसी कबूतरी ऐसे जंगल में आवाज लगाती फिर रही थी। रानो चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ नदी पर बैठी हुई थी। एक का नाम था छोटी और दूसरी का नाम था बड़ी। लूसी को देखकर चिड़िया उसे बुला लेती है। कबूतरी, मुझे भी अपनी बेटियों की नाक में छेद करवाना है, कितने पैसे लोगी? ज्यादा नहीं, दोनों का 100 रुपए। मम्मा, मेरे तो नोजपिन पहनी हुई बहुत अच्छी लगेगी, परंतु मम्मा दर्द तो नहीं होगा? नहीं नहीं बेटा, मेरा बहुत तजुर्बा है इस काम में। मेरी माँ भी यही काम किया करती थी। कांटा चुभने से भी कम दर्द होगा। नहीं, मैं नाक में छेद नहीं करवाऊंगी। छोटी, आप हमेशा डरती हो, कुछ भी नहीं होगा। बेटी, लड़कियों के कान और नाक सूने सूने अच्छे नहीं लगते। देखें, मेरे कान में और नाक में भी तो छेद है और बड़ी भी तो करवा रही है। आंटी कबूतरी, आप मेरी नाक में करें छेद। फिर लूसी कबूतरी बड़ी की नाक में छेद करने लगती है, परंतु छोटी वहाँ से भाग जाती है। आंटी, जल्दी से कर भी दें छेद। छेद तो हो भी गया, मैं ना कहती थी जरा भी दर्द नहीं होगा। कबूतरी बहन, आपका हाथ बहुत हल्का है। वो पागल छोटी भाग गई। अगर रुकी रहती तो मैं उसके कान और नाक में भी छेद करवा ही लेती। मैं इंतजार कर लेती हूँ, जब वो आएगी तो मैं उसकी नाक में छेद करके ही जाऊंगी। बड़ी, आप कबूतरी आंटी को साथ लेकर घर जाएं और मैं उस डरपोक छोटी को ढूंढ कर लाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपनी छोटी बेटी को ढूंढने चली जाती है। बड़ी कबूतरी को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। गोरी, मेरी छोटी तो नहीं आई यहाँ? वो आई तो है, मेरे घर में छुपी हुई है, नाक में छेद करवाने के डर से। गोरी, एक कबूतरी आई है जंगल में, जो लड़कियों के कान और नाक में छेद कर रही है। पैसे भी थोड़े ही लेती है और उसका हाथ भी बहुत हल्का है। मैं भी अपनी लाली के कान में छेद करवा लेती हूँ। आप छोटी को किसी बहाने से लेकर जाओ, ऐसे तो वो जाने वाली नहीं है। फिर गोरी और मम्मा चिड़िया घर जाती हैं। यहाँ छुपी बैठी हो, उठो छोटी बेटी,
वो कबूतरी तो कब की चली गई है। सच क्या मम्मा, वो चली गई है? हाँ, शुक्र है। मुझे अपनी नाक में छेद करवाने से बहुत डर लगता है। अब चलो घर में, मैंने आपके लिए बिरयानी बनाई है। घर जाकर जल्दी से बिरयानी खा लो। फिर छोटी मान जाती है। जल्दी से जाओ छोटी, और अपनी आंटी गौरी को भी थोड़ी सी बिरयानी देकर जाना। फिर मम्मा चिड़िया छोटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। छोटी बिरयानी खाने के शौक में तेजी से उड़ रही थी और अपनी मम्मा से पहले ही घर पहुँच जाती है। मम्मा चिड़िया पीछे से आकर घर के दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। नहीं मम्मा, नहीं, धोखा, ये धोखा है। मैं कान में छेद नहीं करवाऊंगी। देखो छोटी, मेरी नाक तो देखो, मेरी नोज़पिन कितनी सुंदर लग रही है और दर्द भी नहीं हुआ। चलो बेटी, अब मान भी जाओ। अपनी आंखें बंद करो बेटी। चलो चलो, जल्दी करो, आंटी कबूतरी ने कोई और काम भी करना है। फिर डरते हुए छोटी अपनी आंखें बंद करती है और लूसी जल्दी से छोटी की नाक में छेद कर देती है। मम्मा रुके, बहुत दर्द हुआ है। इतनी सी तो बात थी, छेद तो हो भी गया है। क्या छेद हो गया है? मैं तो ऐसे ही डर रही थी। मम्मा मम्मा, अब मुझे जल्दी से सोने की नोज़पिन ला दें, मैं अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी। फिर बड़ी, छोटी और उनकी मम्मा सब हंसने लग जाती हैं और कबूतरी अपने पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है।